जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 जुलाई को डीएम को घेर लो, 25 जुलाई को डीएम को घेर लो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वही रसूली बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अभी मौजूद हूँ माले ऑफिस बेगूसराय में, जहाँ पर ई रिक्शा संघ बेगूसराय के द्वारा बैठक की जा रही है और इसमें कुछ प्रमुख समस्याओं का निदान करना है। चलिए हम ई रिक्शा के संगठन के सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय से बातचीत करते हैं और जानने के प्रयास करते हैं क्या समस्याएं हैं इनकी और सरकार से क्या मांग करना चाह रही है। खबर चक्र में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? ई रिक्शा संघ के आप क्या हैं? अध्यक्ष हैं। आज जो बैठकी कर रहे हैं इसका क्या कारण है? आज बैठकी करने का मकसद है, हम अपना सब भाई से में बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं आगे हमको क्या करना है। इसके लिए हमारे पास अभी 3-4 को समस्या आ रहा है। बैरियर अवैधी 3-4 जगह हम लोग से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। 1500 के सालियाना टैक्स भी देते हैं नगर निगम को, उसके बाद भी बैरियर हम ऊपर से चालू है 4 जगह। बाकी बात हम पड़ाव के लिए बस स्टैंड हमारे रिक्शा लगने के वो हमारे पड़ाव चाहिए, इसका मांग लिए हम उतरे हैं। रेलवे स्टेशन एक रिक्शा पड़ाव चाहिए, ट्रैफिक चौक एक रिक्शा पड़ाव चाहिए हमारे लिए, हम मांग कर रहे हैं। एक पावर हाउस चौक, 4 गो पड़ाव के लिए हम अभी फ़िलहाल ई रोड पे सरकारी कार्यक्रम में मांगने के लिए हम पहुंच रहे हैं। ई रिक्शा संघ बेगूसराय के संरक्षक हमारे पास में मौजूद हैं, हम उनसे भी राय विचार लेने की कोशिश कर रहे हैं। खबर चक्र में आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद आपको भी। मैं राजेश श्रीवास्तव, संरक्षक ई रिक्शा संघ 1-2 बेगूसराय। आज यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये कारवां यहाँ जुटा हुआ है, इस सवाल को लेकर के जुटा हुआ है कि क्या रिक्शा चालक इसी तरह से मरते रहेंगे? बेगूसराय का जो जिला प्रशासन है, बेगूसराय का जो नगर निगम है और बेगूसराय का जो पुलिस प्रशासन है, ये तमाम जो है सो बिल्कुल रिक्शा चालकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब 1200 रुपया नगर निगम हमारे से पार्किंग शुल्क ले रहा है तो फिर जगह जगह अवैध रूप से बैरियर वसूली क्यों हो रहा है। इस सवाल को लेके हम लोगों ने सैकड़ों बार आंदोलन किया है, लिखित दिया है, मौखिक बात किया है, लेकिन अंत में ये सवाल सामने में आया कि ये जो हो रहा है ये नगर निगम की मिली भगत से हो रहा है। नाजायज रूप से हर जगह बैरियर वसूली की जा रही है। क्या जिला प्रशासन नहीं देख रहा है? नगर निगम नहीं देख रहा है? पुलिस प्रशासन नहीं देख रहा है? लेकिन रिक्शा वाले को पर लाठी चलाने के लिए पुलिस के पास समय है, लेकिन जो अवैध रूप से बैरियर वसूली कर रहे, रंगदारी ले रहे हैं, खड़े होकर चौक पर दिन दहाड़े, उनको रोकने के लिए उनकी लाठी में ताकत नहीं है। तो हम इस सवाल पर यहाँ बैठे हुए हैं। हम आगे विचार कर रहे हैं कि हमारे रिक्शा वाले के ऊपर सरकारी और गैर सरकारी हमले हो रहे हैं। इसीलिए हमने नारा दिया है, एकजुट रहो, संघर्ष करो। और इसी नारे के साथ आगामी 25 जुलाई को हम लोग जिला कलेक्टर के आगे एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपने रिक्शा चालकों के सवालों को लेकर के। और हमारे सवालों को अगर दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया, तो हम इससे भी बड़े आंदोलन के आगाज करेंगे। इसी सवाल पर हम लोग आज यहाँ आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। ये जो गैर वसूली की बात करते हैं बैरियर की, तो ये गैर वसूली कब से किया जा रहा है? पहले ऐसा नहीं होता था क्या? अब पहले तो बैरियर ही वसूली होती थी। जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो 1200 फिक्स हो गया नगर निगम को। तो एक मुर्गा को एक बार ना हलाल कीजिएगा सर जी, कि बार बार हलाल कीजिएगा। तो 1200 रुपया पार्किंग शुल्क ले रहे हैं, तो नगर निगम में चलने के बाद हमसे अन्यथा कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, जो बिल्कुल नाजायज है। तो अन्यथा शुल्क किस रूप में लिया जा रहा है? कहाँ लिया जा रहा है बेगूसराय में? ये लिया जा रहा है आपको पन्हास चौक पर, ये लिया जा रहा है आपको बाईपास में, ये लिया जा रहा है बाघा गुमटी पास, और एक नया और शुरू हो गया रंगदारी लोहियानगर गुमटी के पास। इस पार से लेके उस पार तक यहाँ सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, जो भी वसूली करते हैं बैरियर, वो तो नगर निगम से रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्टर्ड होना चाहिए, कुछ न कुछ तो उसको होना चाहिए, तभी वो वसूलेंगे। तो जिसको कह रहे हैं गैर वसूली की बात, क्या वो उस माप में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे नगर निगम में? इसमें मैं बता दूं आपको सर कि जब ई रिक्शा से नगर निगम
1200 वसूली कर रहा है तो ई रिक्शा का तो टेंडर होता नहीं है, टेंडर ही नहीं होता है। जब टेंडर ही नहीं होता है तो राइट किसी को नहीं बनता है। उसका जो टेंडर होता है वो 1200 रुपया लेकर के पास ठोकता है और रिक्शा वाले चलते हैं। अब ये जो लोग कर रहे हैं तो इन लोगों को लाइसेंस है आपको बस स्टैंड का, किसी को लाइसेंस है टेम्पू का। अब टेम्पू का लाइसेंस है, रिक्शा वाले से पैसा ले रहे हैं, बस स्टैंड का लाइसेंस है, रिक्शा वाले से पैसे ले रहे हैं। यही खेल चल रहा है सर बेगूसराय के अंदर। ई रिक्शा को जब रजिस्टर्ड किया गया तो उसमें क्या निर्देश दिया गया था कि वह वसूली नगर निगम के माध्यम से होगी या कुछ तो होगा, कुछ बताइए उसके बारे में। इधर हाल के दिनों में भी सर नगर निगम के मेयर से हम लोग मुलाकात किए थे, उन्होंने बुलाया था, हम लोग की बातचीत हुई थी और संवेदक भी थे। ई रिक्शा संघ का जो ठेका लिए वो संवेदक भी थे। उनको नगर निगम ने हिदायत दिया था कि आप 1200 रुपया लेकर के इनको पास दो, अन्यथा इनसे कोई शुल्क वसूली नहीं होनी चाहिए, यह नाजायज है। तो ये तो क्लियर है सर, एकदम बिल्कुल पत्रकार महोदय क्लियर है कि हम नगर निगम को शुल्क दे रहे हैं, हम फ्री में शहर के अंदर नहीं चल रहे हैं, 1200 रुपया सालाना दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी वसूली हो रही है वो सब का सब नाजायज है और सारी वसूली में नगर निगम का सीधा सीधी हाथ है। नगर निगम के अधिकारी और जिला पदाधिकारी से आप मुख्य रूप से क्या मांग करना चाह रहे हैं? मैं ये मांग करना चाह रहा हूँ कि आप 1200 रुपया ले रहे हैं, आपको आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं इसके लिए कि आपने 1200 रुपया तय कर दिया सालाना, और आपके प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं कि 1200 रुपया लेने के बाद आप जगह जगह रंगदार को बैठा दिए हैं पैसा वसूली के लिए। इसके लिए हम आपका विरोध करते हैं। इसी सवाल पर हम आपको घेरने जा रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। अरे रिक्शा चालक के ऊपर जो आप कानून बनाते हैं बेगूसराय के अंदर, आप रिक्शा यूनियन को बुलाते हैं, क्यों नहीं बुलाते हैं? उनसे क्यों नहीं विचार करते हैं? आप कहते हैं कि नाबालिग लोग रिक्शा चला रहा है, नाबालिग लोग रिक्शा चला रहा है तो हमने मना तो नहीं किया कि आप उसको मत रोकिए, आप उसको रोकिए और आप बैठ के मेरे साथ संवाद कीजिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल साहू हुआ, ई रिक्शा संघ के सचिव हैं और हमारे ई रिक्शा चालकों के बीच में विभिन्न तरह की समस्याओं हैं, जिसके लिए हम लोग आज विचार विमर्श के लिए बैठे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपके संघ के जुड़े हुए जो भी रिक्शा चालक हैं या अदर भी रिक्शा चालक हैं, उसकी प्रमुख समस्या क्या है? उनकी प्रमुख समस्या ये है कि इस नगर निगम के द्वारा साल के 1200 रुपया सालाना टैक्स लेने के बावजूद भी, उसके बाद भी जो है शहर के विभिन्न जगहों पर अवैध वसूली किया जा रहा है, जो नगर निगम के संज्ञान में है और उनकी मिली भगत से ये किया जा रहा है। अच्छा, ये आप कैसे कहते हैं कि मिली भगत जो है नगर निगम से हो रहा है? किस आधार पर कहते हैं, क्या शंका हुई है? सर, इसके लिए हमें पूरी तरह से प्रूफ है। नगर निगम का जो जानकारी होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ अवैध रूप से ये बैरियर चालू हो रहा है या अवैध वसूली हो रहा है, क्या उनको जानकारी नहीं है? 50 बार उस रास्ते से प्रशासन आते जाते हैं, क्या प्रशासन को जानकारी नहीं है कि वहाँ पे अवैध रूप से वसूली किया जा रहा है? क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं है कि अवैध वसूली किया जा रहा है? ये सारी संज्ञान में रहते हुए भी वो एक मुर्गा को दो बार बार हलाल करना चाहते हैं। ये ऐसा होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को जो भी कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए प्रतिरोध करेंगे और बहुत बड़ा से बड़ा आंदोलन हम करने की तैयारी में है। हमें बस स्टैंड का सवारी है, वहाँ उतारेंगे, उतार के उनसे हम पैसा लेंगे, अपना मजदूरी लेंगे, लेकिन पीछे से प्रशासन आता है, उस पर डंडा बजाना शुरू कर देता है। क्या ये न्याय है? वहीं पे अगर बस खड़ी होती है तो उसके लिए वो कुछ नहीं करते हैं। या तो रोड पर बस खड़ी ना हो तो हमारा रिक्शा भी साइड में खड़ा होगा, रोड से अलग होकर साइड में खड़ा होगा, स्टैंड पे खड़ा हो, और नहीं तो रोड पर भी बस भी नहीं खड़ा होगा। बस को भी अधिकार है बस स्टैंड के अंदर ही सवारी बैठाए, बस स्टैंड के बाहर अगर सवारी बैठाते हुए रोड बस खड़ी होती है तो उसका भी बहुत बड़ा विरोध करेंगे। हमारे रिक्शा चालकों की सड़क पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शा पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हम वहां से सवारी लेके हम लोकल उनको मतलब घर के और गंतव्य स्थान तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। देखा जा सकता है ई रिक्शा संघ बेगूसराय के पदाधिकारियों का बहुत ज्यादा रोष सामने आ रहा है। उनका बार बार कहना है कि हमारे साथ गैर वसूली बैरियर किया जा रहा है और इतना भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है नगर निगम के मिली भगत से शायद ऐसा हो रहा है या प्रशासक की शायद इसमें हाथ हो सकती है। यहाँ पर देखे जा सकते हैं सारे रिक्शा चालक, हम कुछ इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? रामबली शाह। तो आप रिक्शा चलाते हैं ना? क्या समस्या आपके साथ? समस्या सर, बस स्टैंड में रोक सवारी उतारने के लिए रोकते हैं, पैसा भी नहीं लेते हैं, डंडा पीछे से प्रशासन बड़ा और काली थान में साइडों में लगाते हैं तो पीछे से हॉर्न दिया और चालान काट दिया जबरदस्ती,
और यही सब समस्या को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साबिर। आपके साथ क्या समस्या है ये ई रिक्शा चलाने में? यही समस्या है बस। यानी जहाँ तहाँ बैरियर ही लिया जा रहा है। बैरियर लो है, उसके बाद समस्या है। तो देखा जा सकता है इन सभी ई रिक्शा चालकों का कहना है कि बैरियर जो है गैर असूली तरह से जगह जगह पर लिया जा रहा है, जहां पर नगर निगम की कोई भी माप नहीं है, उससे कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि आप जो है गैर वसूली करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 जुलाई को डीएम को घेर लो। 25 जुलाई को डीएम को घेर लो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। वसूली बर्दाश्त नहीं करेंगे।